नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे राजस्थान के लोक नृत्य। ये टॉपिक है, ये आपको इस वीडियो में मैं कंप्लीट करूँगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप वीडियो बनाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। राजस्थान में लोक नृत्य की बात करें तो राजस्थान में लोक नृत्य दो प्रकार के लोक नृत्य प्रचलित हैं। राजस्थान में लोक नृत्य दो प्रकार के प्रचलित हैं। वो कौन कौन से हैं? देखिए, राजस्थान में लोक नृत्य है, ये दो प्रकार के लोक नृत्य होते हैं। पहला तो एक जो लोक नृत्य है वो है क्षत्रिय लोक नृत्य, और दूसरा है जनजातीय लोक नृत्य। ठीक है। दूसरा जो आपके राजस्थान में दो प्रकार के लोक नृत्य होते हैं, पहला क्षत्रिय लोक नृत्य, दूसरा जनजातीय लोक नृत्य। पहले हम बात करेंगे क्षत्रिय लोक नृत्य की, जो क्षेत्र विशेष के लोक नृत्य होते हैं उनकी। क्षेत्रीय लोक नृत्य में पहला लोक नृत्य आप जो है आता है हमारे घूमर नृत्य। ठीक है, कौन सा नृत्य? घूमर नृत्य। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं, घूमर नृत्य की बात करते हैं। तो राजस्थान का ये क्या है? ये राजस्थान का राज्य नृत्य है। क्या है? ये राजस्थान का राज्य नृत्य है। नृत्यों का सिरमौर है, नृत्यों की आत्मा इसको कहते हैं। केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है और घनघोर पर्व पर सर्वाधिक किया जाता है। कौन सा नृत्य? घूमर नृत्य। घूमर नृत्य है, ये राजस्थान का राज्य नृत्य है। ठीक है, नृत्यों का सिरमौर है, लोक नृत्यों की आत्मा है। ठीक है, केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, घनघोर पर्व पर सर्वाधिक किया जाता है। ठीक है, फिर आपके नृत्यों का शुद्ध रूप है, जो घूमर नृत्य का शुद्ध रूप है। ये घूमर नृत्य का शुद्ध रूप महाराजाओं के दरबार में, राजा महाराजाओं के दरबार में देखने को मिलता है, इसलिए इसे राजस्थान का रजवाड़ी नृत्य किसे कहते हैं? किसे? घूमर नृत्य को। ठीक है, नृत्य में 8 अंग का निर्माण होता है। जब ये नृत्य किया जाता है तो इसमें 8 अंग का निर्माण होता है, और इस 8 अंग का निर्माण होने का इस नृत्य को सवाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सवाई भी कहते हैं घूमर नृत्य को। इस लोक नृत्य का विकास भील जनजाति ने किया। किस जनजाति ने किया? भील जनजाति ने किया। किस लोक नृत्य का विकास? घूमर नृत्य का विकास जो है, लोक नृत्य घूमर है, इसका विकास भील जनजाति ने किया। नृत्य में, घूमर नृत्य में लहंगे की घूम, ठीक है, गोल गोल घूमने के कारण ये घूमर नृत्य कहलाया। ठीक है, इस घूमर नृत्य की विशेषताओं की बात करें तो इसका विशेषता है हाथों का लचकदार संचालन। ठीक है, हाथों का लचकदार संचालन। नृत्यों में कौन कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इस घूमर नृत्य में आपके ढोलक, नगाड़ा, मंजीरा और शहनाई वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक है, याद रखना, ढोलक, नगाड़ा, मंजीरा और शहनाई वाद्य यंत्रों का प्रयोग घूमर नृत्य में किया जाता है। घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए, यानी जो घूमर नृत्य है इसको संरक्षित करने और इसको बढ़ावा प्रोत्साहन देने के लिए 1986 में, कब? 1986 में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना की गई। किसके द्वारा? गोवर्धन कुमारी के द्वारा की गई। ठीक है, मुंबई में। ठीक है, जो घूमर नृत्य है इसको संरक्षित बढ़ावा देने के लिए 1986 में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना गोवर्धन कुमारी के द्वारा मुंबई में की गई थी। इस गोवर्धन कुमारी को किशनगढ़ की क्या कहते हैं? राजकुमारी कहा जाता है। ठीक है, किशनगढ़ की क्या, जो घूमर है यह आपके 3 प्रकार का प्रचलित है। कितने प्रकार का घूमर प्रचलित है? घूमर 3 प्रकार से प्रचलित है। पहला है आपके जो साधारण घूमर, दूसरा है लूर और तीसरा है झुमरियो। ठीक है, 3 प्रकार के घूमर आपके प्रचलित है, जिसमें पहला है घूमर जो कि महिलाओं द्वारा किया जाता है, दूसरा लूर जो घरासी जनजाति की महिलाएं करती है, और तीसरा झुमरियो जो बालिकाओं द्वारा किया जाता है। तो घूमर 3 प्रकार से प्रचलित है। पहला तो आपके घूमर, दूसरा लूर और तीसरा झुमरियो। ठीक है, ये 3 प्रकार के घूमर जो है प्रचलित हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा लोक नृत्य, जिसकी बात करते हैं, दूसरा लोक नृत्य है इसकी बात करते हैं जो आपके हैं कच्ची घोड़ी नृत्य। ठीक है, कौन सा नृत्य? कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य की बात करते हैं, जो कच्ची घोड़ी नृत्य है, कच्ची घोड़ी नृत्य ये शेखावटी क्षेत्र में केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे आप चित्र में भी देख सकते हैं, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। व्यावसायिक नृत्य है, विवाह पर किया जाता है। नृत्य में झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ढोल, बांकिया, थाली वाद्य यंत्र का प्रयोग भी किया जाता है। यानी इसमें ढोल, बांकिया, थाली,
जो वाद्य यंत्र होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। और इस नृत्य में झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है, तो ये आपके कच्ची घोड़ी नृत्य में किया जाता है। ठीक है। और शेखावटी क्षेत्र का प्रचलित लोक नृत्य है पुरुष है। इसमें क्या होता है, जो पुरुष होते हैं ये पुरुष कमर पर नकली जो काठ की घोड़ी बांधते हैं और आगे पीछे बढ़ते हैं, जिससे फूल की पंखड़ियों के खिलने और बंद होने का आभास होता है। किसमें, कच्ची घोड़ी नृत्य में। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है परीक्षाओं में। ठीक है, कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें आपके जो फूल की पंखुड़ियों के खिलने बंद होने का आभास होता है, तो आपकी कौन सा नृत्य है, आपके कच्ची घोड़ी नृत्य है शेखावटी क्षेत्र का। फिर हम बात करते हैं अग्नि नृत्य की। अग्नि नृत्य की बात करें तो अग्नि नृत्य है ये आपके कहाँ किया जाता है, ये अग्नि नृत्य है जो अग्नि नृत्य है ये उद्गम इसका हुआ था कतरियासर बीकानेर में। जो अग्नि नृत्य का जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। पुरुषों द्वारा धधकते अंगारों पर नृत्य किया जाता है, जिस प्रकार आप फोटो में भी देख सकते हैं। ये क्या है, ये धधकते अंगारे हैं। ठीक है, अंगारों के ढेर को क्या कहते हैं, धूणा कहते हैं। यानी जो अंगारों का ये ढेर है इसको क्या कहते हैं, धूणा कहते हैं। इससे जो अग्नि नृत्य है इसमें आप अग्नि नृत्य करते समय फतेह फतेह का क्या किया जाता है, उद्घोष या उच्चारण किया जाता है अग्नि नृत्य में। ठीक है, अग्नि नृत्य कतरियासर बीकानेर का है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ढोल नृत्य की। ढोल नृत्य की बात करें तो जो आपके ढोल नृत्य है ये आपके ढोल नृत्य कहाँ किया जाता है, देखो ढोल नृत्य जालोर का नृत्य है। कहाँ का नृत्य है, जालोर का नृत्य है। ढोली भील माली जाति के पुरुषों द्वारा बड़े बड़े ढोलों के साथ ये किया जाता है, नृत्य किया जाता है। ठीक है, इस जो ढोल नृत्य है इसको प्रकाश में लाने का श्रेय जय नारायण व्यास जी को दिया जाता है। ठीक है, तो ढोल नृत्य ये आपके जालों का नृत्य है, इसको प्रकाश में लाने का श्रेय जय नारायण व्यास जी को जाता है। और इसमें ढोली माली भील जनजातियों के लोगों द्वारा, जो पुरुषों द्वारा बड़े बड़े ढोलों के साथ ये किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। आगे जो आपका लोक नृत्य है वो आपके है गुड़ला लोक नृत्य। गुड़ला लोक नृत्य की बात करें तो आपकी जो गुड़ला लोक नृत्य है, अब हम बात करते हैं गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य जोधपुर में महिलाओं द्वारा चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। ठीक है, महिलाओं द्वारा किया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को जोधपुर में। राव सातलदेव के इस काल में शुरू हुआ कौन सा नृत्य, गुड़ला नृत्य। इसमें छिद्रित मटका होता है जिसमें दीपक जलता है, यानी इसमें क्या होता है, छिद्रित मटका होता है, यानी इसमें क्या होता है, दीपक जलता है। इस मटके को जो गुड़ला कहते हैं, क्या कहते हैं, इस मटके को क्या कहते हैं, गुड़ला कहा जाता है। उपाय संस्थान बोरुंदा के कोमल कोठारी ने इस नृत्य को संरक्षण दिया। किस नृत्य को, गुड़ला नृत्य को। रूपायन संस्थान बोरुंदा के जो कोमल कोठारी है इसने जो है इन्होंने गुड़ला नृत्य को क्या दिया, संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, तो जो गुड़ला नृत्य है आपके जोधपुर महिलाओं द्वारा किया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक छिद्रित मटका होता है जिसमें क्या जलता है, दीपक जलता है। फिर हम बात करते हैं तेरह ताली नृत्य की। किसकी बात करते हैं, जो तेरह ताली नृत्य है इसकी बात करते हैं। तेरह ताली नृत्य कामड़ जाति में महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले में किया जाता है या आराधना में किया जाता है तेरह ताली नृत्य। ठीक है, जो तेरह ताली नृत्य है इसका उद्भव पादरला जो गाँव है पाली में जो है इसका क्या हुआ था, उद्गम। जो तेरह ताली नृत्य है इसका उद्गम पादरला पाली में हुआ था। कहाँ पे हुआ, पादरला गाँव पाली। ये व्यावसायिक लोक नृत्य है। प्रमुख वाद्य यंत्र इसमें आपके चौतारा, मंजीरा, तानपुरा, करताल, चिमटा, आपके इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से वाद्य, चौतारा, तानपुरा, चिमटा, मंजीरा, आपके करताल, इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। किसमें, तेरह ताली नृत्य में किया जाता है। प्रमुख कलाकारों की बात करें तो प्रमुख कलाकार जो आपके तेरह ताल नृत्य है इसमें आपकी मांगी बाई, मोहिनी और आपके लक्ष्मण दास कामड़, ये आपके तेरह ताल नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। इसमें 9 मंजीरे दाएं पैर में, 2 मंजीरे कोहनियों में और 2 हाथों में, कुल 13 मंजीरे। इसमें 9 मंजीरे, तेरह ताल नृत्य में 9 मंजीरे दाएं पैर में, 2 मंजीरे कोहनियों में और 2 हाथों में, कुल 13 मंजिले
जो आपके पहनकर महिलाएं बैठकर नृत्य करती है, और जो पुरुष है क्या करते हैं, वाद्य यंत्र बजाते हैं, जैसे चौतारा, मंजीरा, तानपुरा, करताल, चिमटा वाद्य यंत्र बजाते हैं। फिर हम बात करते हैं चरी नृत्य की। जो चरी नृत्य है, ये आपके चरी नृत्य है कहाँ का प्रचलित है और कहाँ का प्रसिद्ध है, इनकी बात करते हैं। जो चरी नृत्य है ये किशनगढ़ अजमेर में गुज्जर महिलाओं द्वारा किया जाता है। जो किशनगढ़ अजमेर में गुज्जर जाति की महिलाओं द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। सिर पर चरी यानी टोकनी रख कर नृत्य करते हैं। देखो सिर पर क्या रखते हैं, चरी, जिसे टोकनी कहते हैं, वह रखकर इसको क्या करते हैं, नृत्य किया जाता है। चरी में जलते हुए कपास के बीज रखे जाते हैं। देखो यहाँ पे इसमें क्या करते हैं, कपास के बीज रखे जाते हैं। मुख्य कलाकार जो आपकी बात करते हैं चरी नृत्य की मुख्य कलाकार आपके फल्गुबाई, ठीक है, सुनीता रावत और श्री मोहन गौड़ किशनगढ़। ये क्या है, चरी नृत्य के जो आपके चरी नृत्य हैं इसके क्या है, प्रसिद्ध कलाकार, मुख्य कलाकार फल्गुबाई किशनगढ़, सुनीता रावत और श्री मोहन गौड़, ठीक है। अब हम बात करते हैं भवाई नृत्य की। देखिए भवाई नृत्य की बात करें तो आपके भवाई नृत्य जो है ये उदयपुर क्षेत्र का है। प्रवर्तक बागोजी और नागोजी हैं इनके प्रवर्तक, ठीक है। भवाई नृत्य उदयपुर क्षेत्र का प्रवर्तक नागोजी और बागोजी हैं। भवाई जाति द्वारा किया जाता है, स्त्री पुरुष दोनों करते हैं इस नृत्य को, यानी क्या है, युगल नृत्य है, ठीक है। व्यावसायिक नृत्य है कौन सा, भवाई नृत्य, ठीक है। इसमें क्या होता है, भवाई नृत्य में देखो इसमें सिर पर 7 या 9 मटके रखकर नृत्य करना, ग्लास, थाली, प्लेट पर नृत्य करना, मुंह से रुमाल उठाना आदि इसमें क्या होता है, अभिनय क्रियाएं होती है भवाई नृत्य। कलाकार भवाई नृत्य रूप सिंह शेखावत, अश्मिता काला जयपुर, श्रेष्ठा सोनी, दयाराम, तारा शर्मा, कृष्ण व्यास छंगाणी इनको माना जाता है। यानी रूप सिंह शेखावत को, अश्मिता काला को, श्रेष्ठा सोनी, दयाराम, तारा शर्मा, कृष्णा व्यास छंगाणी, इसको क्या माना जाता है, आपके भवाई नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार माना जाता है। अब हम बात करते हैं आपके गिद्दड़ नृत्य की। गिद्दड़ नृत्य में बात करें जो गिद्दड़ नृत्य है ये आपके कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। गिद्दड़ नृत्य शेखावाटी का नृत्य है, होली के त्यौहार पर करते हैं। महिलाओं की भूमिका कौन निभाते हैं, पुरुष निभाते हैं, जिनको क्या कहते हैं, जिन्हें गणगौर या महरी कहा जाता है। तो आपके गिद्दड़ नृत्य शेखावाटी का नृत्य है, होली के त्यौहार पर करते हैं, महिलाओं की भूमिका पुरुष निभाते हैं, जिन्हें आपके गणगौर या महरी कहा जाता है। यह नृत्य सवांग कला हेतु प्रसिद्ध है। कौन सा नृत्य सवांग कला हेतु प्रसिद्ध है, तो गिद्दड़ नृत्य है। इस नृत्य में मुख्यतः साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, सरदार पादरी, बाजीगर, रामकृष्ण के सवांग किए जाते हैं। किसमें, गिद्दड़ नृत्य में सवांग कला हेतु प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं आपके कौन सा नृत्य, चंग नृत्य या ढफ नृत्य शेखावाटी के पुरुष होली पर करते हैं, ठीक है। ये क्या है, इनके हाथों में क्या है। अब हम बात करते हैं चंग नृत्य की, जो कि शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुष जो है चंग या ढप लेकर जो है नृत्य किए जाते हैं शेखावाटी क्षेत्र में, चंग नृत्य, ठीक है। अब हम बात करते हैं बम नृत्य की। बम नृत्य जो है नृत्य है, ये आपके जो बम नृत्य है ये आपके कहाँ किया जाता है, ये अलवर और भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है। फाल्गुन यानी जो होली है, होली में नई फसल के आने की खुशी में किया जाता है। नंगाड़ा या जो बम वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, और इसमें रशिया गीत भी गाए जाते हैं, इसलिए इसे बम रशिया नृत्य भी कहते हैं, ठीक है। तो जो आपके बम नृत्य या अलवर भरतपुर का नृत्य है, फाल्गुन माह में होली के पर्व पर जब नई फसल आती है तो ये नृत्य किया जाता है। इसमें बम जो है आपके नगाड़ा है जिसको कहते हैं, ये वाद्य यंत्र के साथ, तथा इसमें बम रशिया गीत भी गाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बम रशिया गीत कहते हैं, ठीक है। अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं नाहर नृत्य की। किसकी बात करते हैं, नाहर नृत्य की बात करते हैं।
जो आपके नाहर नृत्य है, ये नाहर नृत्य मांडलगढ़ भीलवाड़ा का नृत्य है। यानी जो भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा का नृत्य है। नृत्य का आरंभ खुर्रम शाहजहाँ के समय हुआ था। इस नृत्य का आरंभ कब हुआ था? खुर्रम शाहजहाँ के समय हुआ था। ठीक है। नर्तक अपने शरीर पर रुई लगाकर नाहर यानी सींगों वाले शेर का सवांग करते हैं। होली के 13 दिन बाद ये क्या होता है? आयोजित होता है। तो आपको इसमें याद रखना है कि नाहर नृत्य आपके मांडलगढ़ भीलवाड़ा का नृत्य है। नृत्य का आरंभ कब हुआ था? खुर्रम शाहजहाँ के समय हुआ था। नर्तक अपने शरीर पर क्या लगाते हैं? रुई लगाते हैं। देखो इस चित्र में दिखाया गया है। और नाहर यानी शेर का सवांग करते हैं। होली के 13 दिन बाद ये क्या होता है? आयोजित होता है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। ठीक है। अब हम बात करते हैं डांडिया नृत्य। ये डांडिया नृत्य है। इस प्रकार देखिए, डांडिया नृत्य है, ये मारवाड़ का क्षेत्र है, मारवाड़ क्षेत्र इसका नृत्य है। होली के बाद पुरुषों की टोली डांडिया लेकर नृत्य करती है। होली के बाद किया जाता है। गीतों में बड़ली गांव जोधपुर के भेरूजी का गुणगान किया जाता है। यानी जो डांडिया नृत्य है ये मारवाड़ क्षेत्र का नृत्य है। होली के बाद किया जाता है। डांडिया लेकर पुरुष करते हैं। कौन करते हैं? पुरुष। देखिए पुरुष करते हैं। इस गीतों में बड़ली यानी जो जोधपुर के भेरूजी का गुणगान किया जाता है। इसमें डांडिया नृत्य में। अब हम बात करते हैं अगले लोक नृत्य की, जो कि हमारा गरबा लोक नृत्य। गरबा लोक नृत्य की बात करते हैं। जो आपकी गरबा लोक नृत्य है, यह गरबा लोक नृत्य ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में नवरात्रों पर किया जाता है। जो आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा है यह नवरात्रों पर किया जाता है। मूल रूप से गुजरात का है। यानी जो राजस्थान की सीमा है, इन सीमाओं में किया जाता है। देखो डूंगरपुर और बांसवाड़ा नवरात्रों में किया जाता है। कौन सा नृत्य? गरबा नृत्य। ठीक है, गरबा ये मूल रूप से किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? गुजरात का नृत्य है। ये आपके राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा में किया जाता है। अब हम बात करते हैं बिंदोरी नृत्य की। जो आपके बिंदोरी नृत्य है, ये बिंदोरी नृत्य ये झालावाड़ में पुरुषों के द्वारा किया जाता है होली के अवसर पर। ठीक है। जो बिंदोरी नृत्य है, बिंदोरी नृत्य। ठीक है। बिंदोरी नृत्य की बात करें तो ये कहाँ पे किया जाता है? ये झालावाड़ में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? झालावाड़ में किया जाता है। पुरुषों के द्वारा किया जाता है। होली के अवसर पर। कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, बिंदोरी नृत्य। ठीक है, झालावाड़ में होली के अवसर पर किया जाता है पुरुषों के द्वारा। फिर हम बात करते हैं आपके डांग नृत्य। जो डांग नृत्य है यह आपके किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य, इसकी हम बात करते हैं। जो डांग नृत्य है, ये डांग नृत्य नाथद्वारा में होली के पर्व पर नाथद्वारा राजसमंद। ठीक है, राजसमंद किया जाता है। ठीक है। नाथद्वारा में होली के पर्व पर स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। ढोल, थाली, मांदल वाद्य यंत्रों का प्रयोग भी इसमें किया जाता है। तो आपको जो आपके डांग नृत्य है नाथद्वारा राजसमंद का क्या है? लोक नृत्य है। जो स्त्री पुरुष साथ करते हैं। ढोल, थाली, मांदल वाद्य यंत्रों का इसमें प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं लांगुरिया नृत्य है, यह कहाँ किया जाता है? देखिए लांगुरिया नृत्य की बात करें, जो लांगुरिया नृत्य है, इसकी बात करें तो लांगुरिया नृत्य है ये केला देवी की आराधना में मीणा जनजाति के द्वारा किया जाता है। जो आपकी केला देवी करौली, इनकी आराधना में केला देवी माता मंदिर मीणा जनजाति के द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य? लांगुरिया नृत्य मीणा जनजाति द्वारा किया जाता है। कौन सी जनजाति द्वारा? मीणा जनजाति के द्वारा किया जाता है। अब है आपके भैरव नृत्य या मयूर नृत्य। ये कब किया जाता है? वो कहाँ किया जाता है? देखो भैरव नृत्य ब्यावर में बादशाह के मेले में बादशाह की सवारी के आगे बीरबल का पात्र निभाने वाला ये नृत्य करता है। यानी जो ब्यावर में बादशाह की सवारी निकाली जाती है तो वहाँ पर बादशाह की सवारी के आगे बीरबल का जो पात्र होता है, जो या बीरबल का पात्र निभाने वाला होता है, उसके द्वारा भैरव नृत्य या मयूर नृत्य किया जाता है। ठीक है।
ठीक है। फिर अब आगे बात करते हैं, आगे है हमारे नृत्य जिनमें हम बात करते हैं झूमर नृत्य। पहला नृत्य है आपके झूमर नृत्य। कौन सा नृत्य? झूमर नृत्य। यह हाड़ौती क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाता है। कहाँ किया जाता है? हाड़ौती क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा किया जाता है झूमर नृत्य। अब हम बात करते हैं आगे लूम्बर नृत्य। कौन सा नृत्य? आपके अगला नृत्य है लूम्बर नृत्य। ये जालौर में होली पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। देखो झूमर तो है आपके हाड़ौती क्षेत्र में, कोटाबंदी बारा झालावाड़ में महिलाओं द्वारा। लूम्बर नृत्य जालौर में होली के अवसर पर किया जाता है महिलाओं द्वारा। फिर आपके हैं पेंजण नृत्य। कौन सा नृत्य? पेंजण नृत्य। पेंजण नृत्य ये बांगड़ में हो दीपावली के अवसर पर किया जाता है। बागड़ में दीपावली के अवसर पर किया जाता है पेंजण नृत्य। ठीक है। फिर हम बात करते हैं झांझी नृत्य। कौन सा नृत्य? जो आपके झांझी नृत्य है उसकी बात करते हैं। झांझी नृत्य मारवाड़ में महिलाओं द्वारा किया जाता है झांझी नृत्य। ठीक है। और अंतिम है हमारा कौन सा? सुक्कर नृत्य। कौन सा? सुक्कर नृत्य जो दक्षिण राजस्थान में आदिवासियों द्वारा किया जाता है। तो देखिए झूमर नृत्य हाड़ौती क्षेत्र में महिलाओं द्वारा झूमर नृत्य। लूम्बर नृत्य की बात करें तो लूम्बर नृत्य आपके जालौर में होली के अवसर पर महिलाओं द्वारा। पेंजण नृत्य बागड़ क्षेत्र में आपके दीपावली के अवसर पर। झांझी नृत्य की बात करें तो ये मारवाड़ में महिलाओं द्वारा। और सुक्कर नृत्य की बात करें दक्षिण राजस्थान में आदिवासियों द्वारा किया जाता है। ठीक है। आगे बात करें, आगे है जनजातीय लोक नृत्य। अभी तक हमने पढ़े वो थे क्षेत्रीय लोक नृत्य क्षेत्र विशेष के। अब हम बात करते हैं जनजाति जो है उन लोक नृत्यों की बात करते हैं। पहला है भील जनजाति के नृत्य। पहला है गौरी या राई नृत्य। कौन सा नृत्य? गौरी या आपके राई नृत्य। कौन सा नृत्य? गौरी या फिर आपके राई नृत्य। इसकी बात करें तो गौरी है राई नृत्य मेवाड़ में भील पुरुषों के द्वारा रक्षाबंधन के अगले दिन शुरू होकर 40 दिन तक ये चलता है। कौन सा नृत्य? गौरी नृत्य या राई नृत्य। शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित होता है ये नृत्य। माता पार्वती के पात्र गोरे के कारण इसका नाम गौरी पड़ा। माता पार्वती के पात्र को राई कहते हैं। शिव को पुड़िया कहते हैं। नृत्य का मुख्य पात्र होता है कौन सा? शिव। झामटिया नाम का पात्र कविता बोलता है। जो झामटिया नाम का जो पात्र होता है कविता बोलता है। उसे दोहराने वाला पात्र खटखड़िया कहलाता है। नाट्य का सूत्रधार आपके कौन होता है? कुटकुड़िया होता है। ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी भील जनजाति का नृत्य जिसमें आपके गौरी नृत्य जिसे राई नृत्य कहते हैं। ये भील जो मेवाड़ में किया जाता है। मेवाड़ में भीलों के पुरुषों द्वारा किया जाता है। रक्षाबंधन के अगले दिन शुरू होकर 40 दिन चलता है। लगभग 40 दिन चलता है। शिव व भस्मासुर की कहानी पर आधारित होता है। माता पार्वती के पात्र गौरी होने के कारण इसे गौरी नृत्य कहते हैं। माता पार्वती के पात्र को राई कहते हैं। शिव को पुड़िया कहते हैं। जिस इस नाट्य का जो मुख्य पात्र होता है झामटिया नाम का जो पात्र होता है कविता बोलता है। उसे दोहराने का काम आपके कौन करता है? खटखड़िया करता है। और नाट्य का जो सूत्रधार होता है गौरी नृत्य का सूत्रधार आपके कौन होता है? कुटकुड़िया होता है। ठीक है। जो कविता बोलता है उसे झामटिया कहते हैं। अन्य पात्रों को जो आपके राई नृत्य या गौरी नृत्य अन्य पात्रों को खेला कहते हैं। ये खेलिए कहते हैं। गौरी के नृत्य का मुख्य पात्र पुड़िया के चारों ओर थाली और मांदल के साथ नृत्य कहते हैं। कौन सा नृत्य? वाद्ययंत्र थाली और मांदल के साथ नृत्य करते हैं। मुख्य पात्र कौन सा है? शिव। ठीक है। गौरी राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नृत्य है। इसे राजस्थान का मेरू नाट्य भी कहते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। जो गौरी राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है और इसके साथ साथ इसे लोक नाट्य को कहते हैं मेरू नाट्य भी कहते हैं। किस नृत्य को? आपकी गौरी नृत्य भी कह सकते हैं या फिर आपके राई नृत्य इसको कहते हैं। फिर आपके घेर नृत्य। ठीक है। घेर नृत्य की बात करें तो आप घेर नृत्य हैं ये आपके कहाँ किया जाता है? देखो घेर नृत्य ये होली के अवसर पर भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है। राई नृत्य गौरी नृत्य भील पुरुषों के द्वारा। घेर नृत्य भी भील पुरुषों के द्वारा। गोल घेरे में नृत्य करने के कारण इसे घेर तथा नृत्य करने वालों को घेरिए कहते हैं। यानी गोल घेरे बनाकर ये क्या किया जाता है? नृत्य किए जाते हैं। इसलिए इसे घेर तथा नृत्य करने वालों को क्या कहते हैं? घेरिए कहते हैं। परम वाद्य यंत्र में ढोल होता है, बांकिया होता है, थाली होती है। ठीक है। नर्तक के हाथ में छड़ी होती है।
यानी नर्तक के हाथ में क्या होती है, छड़ी होती है जो खांडा कहलाती है। वह विशेष पोशाक पहनते हैं जिसे ओंगी कहते हैं। यानी देखिए यहाँ पे चित्र के माध्यम से आपको बताया गया है। देखिए जो आपकी नर्तक के हाथ में एक छड़ी होती है जिसे क्या कहते हैं, खांडा कहते हैं। क्या कहते हैं, खांडा कहते हैं। और जो ये जो पोशाक पहनी होती है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ओंगी। क्या कहते हैं, ओंगी कहा जाता है। ठीक है। जो आपके मेवाड़ है यानी उदयपुर का नाना गांव बालोतरा का प्रसिद्ध है। यानी जो 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 घेर नृत्य है आपको कहाँ का प्रसिद्ध है, ये मेवाड़ उदयपुर जिसमें कन्नाना गांव है बालोतरा का प्रसिद्ध है। नृत्य के समय पैरों में रमजोड़ यानी घुंघरू की पट्टी बंद पहनते हैं। तलवार की घेर मेनार उदयपुर की प्रसिद्ध है। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नृत्य करते समय जो है रमजोड़ पहनी जाती है। यानी रमजोड़ जो घुंघरू की पट्टी होती है ना उसको क्या कहते हैं, रमजोड़ कहते हैं। ये पहनी जाती है। ठीक है। तलवारों की घेर कहाँ की प्रसिद्ध है, मेनार उदयपुर की प्रसिद्ध है। फिर आपके हाथीमना लोक नृत्य। हाथीमना लोक नृत्य विवाह के अवसर पर घुटनों के बल बैठ तलवारों को घुमाते हुए नृत्य करते हैं। नकली युद्ध इसमें क्या होता है, प्रदर्शित होता है। जो हाथीमना नृत्य ये विवाह पर किया जाता है, घुटनों के बल बैठ कर किया जाता है, तलवार लेकर किया जाता है। ठीक है। जो हाथीमना नृत्य ये विवाह से संबंधित नृत्य है। ठीक है, विवाह से संबंधित नृत्य माना जाता है। पुरुष करते हैं। अब आपके द्विचक्रीय नृत्य। द्विचक्रीय नृत्य पुरुष व महिला विवाह पर 2 चक्र बनाकर करते हैं। विवाह पर किया जाता है द्विचक्रीय नृत्य। ठीक है, द्विचक्रीय नृत्य भी आपके विवाह पर किया जाता है। ठीक है, विवाह पर किया जाता है। महिला और पुरुष 2 चक्र बना के ये नृत्य करते हैं। फिर आपके नेजा नृत्य, ये भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन लड़कियां जो है हाथों में कोरडे या छवी लेकर नारियल उतारने वाले पुरुष को मारती है। अब हम बात करते हैं नेजा नृत्य। भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन शुरू होता है। ठीक है, इसमें लड़कियां हाथों में छवी या कोरडे लेकर नारियल उतारने वाले पुरुषों पर मारती है। ठीक है, नेजा नृत्य भी भीलों के द्वारा किया जाता है होली पर। भील जनजाति के अब अन्य जो आपके नृत्य कौन कौन से, एक तो युद्ध नृत्य और एक घूमरा नृत्य। तो अब हमने जो जनजाति लोक नृत्य पढ़े थे जिसमें आपके गौरी नृत्य, घेर नृत्य, नेजा नृत्य, द्विचक्री नृत्य। ठीक है, तो अभी हमने जो जनजातीय लोक नृत्य है उसमें कौन कौन से लोक नृत्य पढ़ लिए। देखो पहले हमने पढ़ा अपने गौरी नृत्य या ग्राही नृत्य, भीलों के नृत्य हैं। ठीक है, ये घेर नृत्य पढ़ा हमने, फिर हाथीमना नृत्य पढ़ा, फिर नेजा नृत्य पढ़ा, फिर द्विचक्री नृत्य पढ़ा, फिर हमने युद्ध नृत्य पढ़ा। जो युद्ध नृत्य अन्य नृत्यों में आते हैं, भीलों के घूमरा नृत्य पढ़ा। ठीक है, ये क्या है, भीलों के नृत्य है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे आपके ग्रास्य जनजाति के नृत्य। पहले हमने पढ़ा भीलों के, अब हम पढ़ रहे हैं ग्रास्य जनजाति के नृत्य। ग्रास्य जनजाति के नृत्य इनकी बात करें तो जो ग्रास्य जनजाति है ये इनका प्रसिद्ध नृत्य एक आता है वाल्ला नृत्य। ठीक है, ग्रास्य महिला और पुरुष द्वारा किया जाता है। वाद्य यंत्र का प्रयोग इसमें नहीं होता। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ग्रास्य जनजाति का ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, जिसमें कौन सा नृत्य, वाल्ला नृत्य। बाहर के अर्धवृत्त में पुरुष व अंदर के अर्धवृत्त में महिला नृत्य करती है। यानी जो बाहर के अर्धवृत्त में तो कौन होते हैं, पुरुष होते हैं, और अंदर के अर्धवृत्त में महिला नृत्य करती है। और ग्रास्य जनजाति की महिला पुरुष दोनों नृत्य करते हैं, इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। अब हम बात करते हैं आपके कूद नृत्य। कौन सा नृत्य, कूद नृत्य। ये बिना वाद्य यंत्र का, इसमें भी क्या नहीं होता है, वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। महिला पुरुष ताली बजाते हैं इसमें। ग्रास्य जनजाति के अन्य नृत्यों की बात करें जिसमें आपके लूर है, मोरिया है, मांदल है, जवारा है, गोर है, रायण है, गरबा है, यानी ये जो नृत्य है। ग्रास्य जनजाति के अन्य नृत्यों की बात करें जिसमें आते हैं ग्रास्य अन्य नृत्यों में लूर, मोरिया, मांदल, जवारा, गोर, रायण और गरबा। ठीक है, तो हम बात करते हैं ग्रास्य जनजातियों की जो आपके जो प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं वो कौन कौन से हमने पढ़े भी। पहला हमने पढ़ा कौन सा, वाल्ला नृत्य, जिसमें क्या नहीं होता, वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। फिर हमने पढ़ा दूसरा कूद नृत्य। कौन सा नृत्य, इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। फिर हमने पढ़ा कौन सा, आपके रायण नृत्य। कौन सा पढ़ा, रायण नृत्य। फिर हमने पढ़ा कौन सा नृत्य, आपके लूर नृत्य। कौन सा पढ़ा,
अन्य नृत्यों में लूर नृत्य। फिर हमने देखा मोरिया नृत्य, कौन सा नृत्य, मोरिया नृत्य अन्य नृत्यों। फिर देखा मांदल नृत्य। फिर हमने पढ़ा गौर नृत्य, कौन सा नृत्य, गौर नृत्य। फिर हमने पढ़ा जवारा नृत्य, कौन सा नृत्य, जवारा नृत्य। फिर हमने पढ़ा आपके गरबा नृत्य, कौन सा नृत्य, गरबा नृत्य। ठीक है, तो ये कौन से नृत्य हो जाएंगे, देखो ये हो गया गरासी जनजाति के प्रमुख नृत्य। देखो वालर नृत्य, कौन से नृत्य, देखो पहला हो गया वालर नृत्य, दूसरा हो गया कूद नृत्य, इन दोनों में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। फिर आपके रायण नृत्य, लूर, मोरिया, मांदल, गौर, झंवारा और गरबा, ये क्या हो गए, ये गरासी जनजाति के, किस जनजाति के, मैं आपको बता देता हूँ, यह हो गया गरासिया, कौन सी, गरासिया जनजाति के क्या हो गया, प्रमुख नृत्य हो गए। अब हम बात करते हैं कंजर जनजाति है उनके लोक नृत्यों की। देखो कंजर जनजाति के लोक नृत्यों की बात करें तो इसमें कंजर जनजाति का पहला लोक नृत्य आता है आपके चक्री नृत्य। कौन सा नृत्य, चक्री नृत्य। कोटा और बूंदी जिले में कजली तीज के अवसर पर कंजर जाति की जो अविवाहित युवती चक्रकार नृत्य करती हैं। ठीक है, जो चक्री नृत्य आपकी किसकी होगी, कंजर जनजाति का नृत्य। धाकड़ नृत्य हथियार लेकर युद्ध कला का प्रदर्शन इसमें करते हैं। और लाठी नृत्य हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है। तो आपके कंजर जनजाति के लोक नृत्य में पहला चक्री नृत्य, फिर आपके धाकड़ नृत्य और तीसरा लाठी नृत्य। ठीक है, जो आपके चक्री नृत्य कोटा और बूंदी जिले में कजली तीज के अवसर पर अविवाहित युवतियाँ हैं, ये चक्राकार नृत्य करती हैं। धाकड़ नृत्य हथियार लेकर युद्ध कला का प्रदर्शन किया जाता है। और लाठी नृत्य हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, कंजर जनजाति ये लोक नृत्य है, चक्री नृत्य, धाकड़ नृत्य और लाठी नृत्य। फिर हम बात करते हैं कालबेलिया जनजाति के नृत्य। तो आपकी कालबेलिया जनजाति है, इसके कालबेलिया नृत्य है। कालबेलिया जनजाति के जाति द्वारा खंजरी, पूंगी, धपली, घुरालियों वाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग किया जाता है। किसमें कौन से यंत्र, वाद्य यंत्र देखो, इसमें खंजरी है, पूंगी, ढपली, घुरालियों वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कालबेलिया नृत्य जिसे स्नेक चार्मर डांस भी कहते हैं, इसको 2010 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया था। प्रसिद्ध नृत्यांगना कालबेलिया नृत्य गुलाबो सपेरा। ठीक है, इनका संबंध कोटड़ा गांव अजमेर से है। फिर आपके कालबेलिया जनजाति के अन्य नृत्यों की बात करें तो इसमें शंकरिया नृत्य, प्रेम आधारित युगल नृत्य है। पणियारी गीत आधारित युगल नृत्य। कालबेलिया जनजाति के अन्य नृत्य जिसमें आपकी इंडोनी है और बागड़िया और इंडोनी हो जाएंगे। ठीक है, शंकरिया, पणिहारी, कालबेलिया जनजाति के अन्य नृत्यों में बात करें तो इसमें बागड़िया और इंडोनी नृत्य प्रमुख हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं सहज जनजाति के नृत्य की, जिसमें आपके शिकारी, लहंगी, सांग नृत्य जो युगल नृत्य हैं, बीचवा केवल महिलाओं द्वारा और झेला नई फसल समय युगल नृत्य। तो आपकी शहरी जनजाति के हो गए शिकारी नृत्य, लहंगी नृत्य, सांग नृत्य, बीचवा नृत्य और झेला नृत्य। ठीक है, शिकारी, लहंगी, सांग नृत्य, बीचवा नृत्य और झेला नृत्य। कथोड़ी जनजाति की बात करें, कथोड़ी जनजाति के लोक नृत्य होली और मावलिया। कथोड़ी जनजाति की लोक नृत्य होली और मावलिया। मीणा जनजाति के लोक नृत्य जिसमें आपकी रशिया और सुगनी। ठीक है, फिर गुज्जर जाति की बात करें तो गुज्जर जाति के आपके हमने पढ़ा चरी और झूमर नृत्य। ठीक है, मेव जनजाति के नृत्य जो रतबाजा और रतवई मेवात क्षेत्र में, अलवर इन क्षेत्रों में। भाट जाति के नृत्य की बात करें तो इसमें बादलिया नृत्य घुमंतु जीवन व्यतीत करने वाली जाति है भाट जनजाति। भाट जाति के नृत्य है बादलिया नृत्य। ठीक है, नट जाति के नृत्य नट, इसमें कठपुतली नृत्य मनोरंजन और सामरिक मुद्दे उठाने के लिए प्रसिद्ध है। मनोरंजन के लिए और सामरिक मुद्दे उठाने के तो किस नृत्य के
प्रसिद्ध है। कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? कठपुतली नृत्य, जो नृत्य जाति का नृत्य है। बंजारा जाति के नृत्य जिसमें आपके मछली नृत्य प्रसिद्ध है। बंजारा जाति का नृत्य है मछली नृत्य। फिर हम बात करते हैं अन्य नृत्य जिसमें आपके थाली नृत्य आता है। थाली नृत्य बाबू जी के भक्तों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार देखो, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। राड़ नृत्य ये वागड़ क्षेत्र में डूंगरपुर बांसवाड़ा में किया जाता है। राड़ नृत्य, राड़ नृत्य, ठीक है, वागड़ क्षेत्र में किया जाता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में, वागड़ क्षेत्र में। फिर बात करते हैं कथक नृत्य। कथक नृत्य है ये राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। प्रवर्तक भानूजी महाराज, प्रसिद्ध कलाकार बिरजू महाराज और अन्य कलाकार पंडित बाबूलाल और प्रेरणा श्री माली, ठीक है। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना जयपुर है। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना भी कथक के घराने माने जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो भवाई नृत्य है। हमने पढ़ा उदयपुर वाला भवाई नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य आपके शेखावटी वाला, तेरह ताली नृत्य पादरला पाली। प्रमुख क्या है? व्यावसायिक नृत्य है। तो भवाई नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य और तेरह ताली नृत्य क्या है? व्यावसायिक नृत्य है, यानी व्यवसायिक से संबंधित नृत्य है, ठीक है। तो जो आपके कथक नृत्य हैं ये आपके एक शास्त्रीय लोक नृत्य है। इसके प्रवर्तक भानूजी महाराज और प्रमुख कलाकार बिरजू महाराज। अन्य कलाकार की बात करें पंडित बाबूलाल और प्रेरणा श्री माली, बांसवाड़ा, ठीक है। तो ये था आपके लोक नृत्यों से संबंधित टॉपिक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।